नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, मतलब चिराग पासवान की। आज आप बिहार में सुनते होंगे कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल को त्याग करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है वो आपको भी पता है। लक्ष्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना, यही लक्ष्य हो सकता है। और मुख्यमंत्री के दावेदार बिहार में कितने हैं वो भी आपको पता होगा। कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उधर बीजेपी भी है और नीतीश बाबू तो है ही है, उधर प्रशांत कुमार भी है। तो ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसमें चिराग पासवान भी एक दावेदार है और वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के सभी सीट पे चुनाव लड़ूंगा और पूरे बिहार में इसके लेकर के दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि अगर चिराग पासवान अलग लड़ जाते हैं, एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो इतना तय है कि उनको साथी मिल जाएगा जन स्वराज पार्टी, उनका एक सहयोगी मिल जा सकता है और दल भी, छोटे दल साथ में उनको जा सकता है। लेकिन आज मैं यह आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होती है, उनका जीत कहां तक कितना संभव है, इस पे भी आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि बाजार का भीड़ जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है। चुनाव के पहले का भीड़ जो है वह वोटर नहीं होता है, तो वह स्टेशन पर भीड़ जो होती है, तो जो मुसाफिर होता है, जो पहले गाड़ी आती है उसी पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार आज जो भी उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, आरजेडी हो, जितने भी नेताओं की भीड़ जो इस समय देख रहे हैं वो कोई भीड़ अस्थाई भीड़ नहीं है, वो वोट की भीड़ नहीं है। वह जब सीट शेयरिंग के मुद्दा सुलझेगा और कैंडिडेट चुनाव मैदान में जाएगा, उस समय जो भीड़ जुटेगी वह वोट में परिणत हो सकता है, वोट में परिवर्तन हो सकता है। कुछ हद तक उसमें नहीं हो, लेकिन ज्यादातर उस समय का भीड़ वोट में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आज हम उस स्थिति को बताने जा रहा हूं जो चुनाव समय होगा, चुनाव के वक्त में होगा और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का क्या स्थिति रहेगी। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में
जाति समीकरण इस प्रकार है। आज कोई भी कहे कि दलित वोट हमारे अंदर में है, पिछड़ा वोट हमारे अंदर में है, अति पिछड़ा वोट हमारे अंदर में है, मुसलमान वोट हमारे अंदर में है, यह कोई बात सही नहीं हो सकता। आज वोट किसी के कोई अंदर में नहीं है। जाति गणित के मुताबिक किसी जाति के पास वो वोट बैंक नहीं है जो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। केवल अपने जाति में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन दूसरे पार्टी के अदर जाति में कोई अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। आज वह वक्त नहीं है, समय वह नहीं है। जनता इतना जागरूक हो गया है कि किसी नेता के कहने पे वोट ट्रांसफर नहीं करता है। आज सुनते होंगे दलित वोट मायावती के साथ है, लेकिन क्या दलित वोट मायावती के साथ है? नहीं है, क्योंकि न मायावती के साथ है, न चंद्रशेखर के साथ है, न कोई अन्य दल के साथ है। समय समय पर यह वोट बदलता रहता है और बदलता रहेगा। आज का स्थिति यही है। इसलिए हम आज एक जातीय गणित के अनुसार लोग कहते हैं, हम कहते हैं, आप भी कहते हैं कि बिहार में जाति फैक्टर काम करती है। अगर जाति फैक्टर काम करती है तो हम एक विधानसभा का उदाहरण लेते हैं कि जिसमें बाबू साहब का वोट 12% है, बाबू साहब का वोट 12% और यादव का वोट 14%, कुशवाहा का 10%, कुर्मी का 3%, अति पिछड़ी का 30%, मुस्लिम का 14% और दलित का 17% अगर वोट है, और ये सुरक्षित सीट है, यह सुरक्षित सीट माना जाता है। अगर इसमें प्रशांत कुमार एलजेपी दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन अलग है, एनडीए गठबंधन अलग है। अब एनडीए में 4 दल रह गया है, जब चिराग पासवान अलग हो जाती है। एक अलग होने की बात मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि चिराग पासवान अलग हो गए हैं, लेकिन उनकी कहने के अनुसार मैं मान लेता हूं। तो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि उनके वजन को तोलने का कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखिए कि अगर चिराग पासवान किसी पासवान कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और इंडिया गठबंधन एक बिरादरी है, चमार बिरादरी, राम बिरादरी बिहार में कहते हैं, तो वो उस बिरादरी को खड़ा करता है और एनडीए है वो भी पासवान को खड़ा करता है। तो ये बीजेपी गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एलजेपी गठबंधन, ये तीनों कैंडिडेट सामने आ गया। तो अब ये आपको लगाना है कि कौन जाति का वोट किधर जाएगा और जाने की संभावनाएं हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि अगर बाबू साहब का वोट अगर 12% है तो क्या 12% एनडीए में जाएगा? तो हम कहेंगे कि जा सकता है, लेकिन 2% वोट जो है प्रशांत कुमार जो जन स्वराज पार्टी में भी जाने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए 10% वोट जो है बाबू साहब का वोट एनडीए में जाएगा। दूसरी तरफ यादव का वोट तो नहीं जाएगा, कुशवाहा का वोट उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के वो जाएगा,
लेकिन कितना जाएगा? 10% वोट है तो मान लीजिए 5% जाएगा, 5% वो चला गया। 3% जाएगा नीतीश कुमार का वोट, उनकी जाति के वोट जाएगा, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में नीतीश बाबू भी नहीं है। और यहाँ कारण की जनता समझ चुकी है कि अभी आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए जनता नीतीश बाबू को 3% वोट ही मान रही है, तो इसलिए 3% वोट वो आ जाएगा। 11% वोट अति पिछड़ी की आवश्यकता है, माने 11% वोट जो है कि एनडीए गठबंधन में जा सकता है। जितना एनडीए गठबंधन में जाएगा उतना ही इंडिया गठबंधन में भी जा सकता है। तो 11% वोट चला गया। मुसलमान का वोट एनडीए को नहीं मिलेगा, एनडीए को मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन दलित का वोट, अगर दलित 17% है तो 5% मान लीजिए कि एनडीए में जा सकता है, क्योंकि एनडीए में दलित का वोट 5% से ज्यादा जाने की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि रामविलास पासवान एलजेपी अलग है, इसीलिए दलित वोट ज्यादातर उधर जाने की उम्मीद भी नहीं दिखाई पड़ता है। और महादलित वोट में वो 11% मान लीजिए, जिसमें हम भी हैं, तो ये 34% वोट जो है ये मिल जाता है एनडीए को। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन में वोट कहां से आता है, तो यादव को 14% वोट मिल जाएगा, कुशवाहा को 5% वोट मिल जाएगा, क्योंकि कुशवाहा को एलजेपी के तरफ तो जाएगा नहीं, तो 5% वोट जो है आरजेडी में भी, क्योंकि आरजेडी भी कुशवाहा में पकड़ है आरजेडी का, इसलिए 5% वोट मिल जाएगा। 11% वोट अति पिछड़ी जाति को मिल जाएगा और 10% वोट मुसलमानों को मिल जाता है इंडिया गठबंधन को। अब 5% दलित वोट भी इनको मिल जाता है, तो इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिल जाती है। वहीं पर एलजेपी गठबंधन को कितना मिलेगा? 2%, जो बाबू साहब का वोट 2% प्रशांत कुमार के नाम पर, 7% वोट दलित को, क्योंकि दलित सब में तो दलित ही खड़ा है, इसलिए दलित का वोट एक जगह जाएगा ये कुछ कहना नहीं है, इसलिए 7%। 4% मुसलमान को वोट इनको मिल सकता है, लेकिन 8% दो अति पिछड़ी जाति का वोट इनको केवल 8% मिल सकता है, ऐसा आकलन हम कर रहे हैं। तो इनको टोटल वोट 21% चिराग पासवान का वोट मिलेगा। अगर यहीं पर आप देखेंगे कि यहां पर इंडिया गठबंधन जीत जाती है, एनडीए गठबंधन सेकेंड स्थान पर और थर्ड स्थान पर एलजेपी गठबंधन जाते हैं। अगर इसी स्थान पर अगर उम्मीदवार चेंज हो जाता है तो क्या होता है? अगर ये सुरक्षित सीट था, अब जनरल सीट आइए जहां से चिराग पासवान खुद लड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि वह सीट आरा कहीं है, आरा कहीं सीट है और इसी प्रकार जाति गणित है, तो हम जानते हैं कि हो सकता है कि बाबू साहब का वोट यहां पर बढ़ जाए, ये 14% हो जाए, 12 के स्थान पर 14% बाबू साहब का वोट मिल जाएगा, 14%। यादव का वोट 2% कम कर लीजिए, 12%। तो इसी प्रकार
जो ये है, ये इस प्रकार से देखिए कि अगर इसी प्रकार में अगर वहां पर इन्होंने कैंडिडेट एलजेपी, एनडीए, इंडिया अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, कौन कैंडिडेट खड़ा करेंगे? अगर एलजेपी ने यहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया एलजेपी ने, और यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और यहां पर देखना है कि ये नहीं, ये खुद चिराग पासवान खुद यहां ब्राह्मण कैंडिडेट, ये सॉरी, तो क्योंकि खुद चिराग पासवान चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो अब इनका मत प्रतिशत कैसे बदलेगा और क्या होगा, ये देखना है कि ये लड़ रहे हैं कहां से, तो ये आरा विधानसभा सीट है, उससे खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां जाति गणित के मुताबिक अब चिराग पासवान और इंडिया गठबंधन अब कहां किसको वोट मिलता है, आपको ये देखना है। तो अब देखिए यहां ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो यहां पर दूसरा कोई नहीं है, एलजेपी है, पासवान खुद हैं, तो यहां पर जो ब्राह्मण कैंडिडेट वहां है, तो 12% वोट यहां पूरी तरह से ब्राह्मण को मिलेगा, 2% इनको मिल जाएगा जनसुराज पार्टी के वजह से मिलेगा। फिर देखिए कि इसमें इनको ब्राह्मण को न यादव को वोट मिलेगा, न यादव को, कुशवाहा को वोट मिलेगा, क्योंकि कुशवाहा का वोट ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए 6% वोट कुशवाहा को मिल जाएगा, 6% उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के मिल जा सकता है, कुर्मी का वोट 3% मिल गया, और अति पिछड़ी जाति की वोट जो है वह फिर इनको 10% मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट है, इसलिए इनको 10% वोट मिलेगा पिछड़ी जाति का। तो 10%, अब मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा इनको, और दलित वोट इनको कम से कम मिलेगा। कारण है कि यहाँ चिराग पासवान खुद यहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए दलित वोट में अब यहाँ पर खेल होगा, इसलिए 2% यहाँ दलित वोट आएगा। तो दलित वोट 2% एनडीए गठबंधन में गया। अब इंडिया गठबंधन में देखिए कि 12% जो है यादव का, 4% कुशवाहा का। अब मुसलमान का टोटल के टोटल वोट यही मिलेगा, टोटल के टोटल 14% मुसलमान का वोट मिलेगा। अति पिछड़ी जाति का वोट भी इनको करीब करीब 11% मिल जाएगा, अति पिछड़ी जाति का वोट 11% मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब दलित का वोट है, इनको भी 3% दलित का वोट मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान यहां पर खड़े हैं। तो आप देख लीजिए कि यहां ये इनका वोट हो गया, तो इनका वोट कितना हो गया, 10, 20, 20, 6, 2, 8, 10, 30, 33% वोट यहाँ एनडीए गठबंधन को मिल जाता है। अब देखिए 10, 20, 10, 30, 30, 5, 7, ये हो गया
10, 20, 10, 30 और 5, 2, 7, 7 और 8, 7, 7 बड़ा 44% वोट यहां आ जाता है। 44% वोट इनको मिल जाता है। और इधर देखिए एलजेपी को 5% कट गया, 12% इनको मिल जाएगा केवल दलित वोट। अब मुसलमान वोट इनको तो आएगा नहीं, कहीं से दिखाई भी नहीं पड़ता है। 9% अति पिछड़ी जाति का वोट मिल जाएगा। अब कहीं से वोट आने की संभावनाएं तो शायद दिखती नहीं है। आप तर्क लगाएं कहां से आएगी? इसमें से कहीं से भी इनको वोट मिलने की संभावनाएं दिखती नहीं है। तो आप देख लीजिए कि ये 23% वोट एलजेपी को, चिराग पासवान खुद लड़ते हैं तो इनको कितना मिलेगा? 23% वोट मिलेगा। और यहां भी इंडिया गठबंधन जीतती हुई दिखाई पड़ती है। तो अब देखिए कि इसके आधार पर अगर हमने पूरे बिहार की बात किया जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी अगर पूरे बिहार में सभी सीट लड़ती है तो शायद लोकसभा में जो सीट मिली है उतना भी सीट मिलना शायद मुश्किल पड़ेगा बिना गठबंधन। इसलिए आप निश्चित मान लीजिए कि चिराग पासवान गठबंधन के साथ लड़ेंगे, चाहे जो भी सीट मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। केवल वह नीतीश कुमार जी को धमकाने के लिए चिराग पासवान ने यह सब खेला कर रहे हैं। वह मोदी जी का हनुमान का रोल अभी भी निभा रहे हैं, हो सकता है आगे भी निभाएं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।